नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। घर पर रहकर खेलने कूदने के साथ-साथ बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में एक राजा थे जिनका नाम था अकबर। अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था, यानी वह राजा अकबर के नवरत्नों में से एक मंत्री था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण राजा अकबर उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और घोड़ों की कीमत देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अकबर ने व्यापारी को 1000 अशर्फियां और देने का आदेश दिया। उन्होंने व्यापारी से कहा कि मेरे लिए कुछ और घोड़े लेकर आना। व्यापारी खुश हो गया और उसने राजा अकबर से कहा कि मैं आपके लिए 1 महीने बाद इससे भी अच्छे अरबी घोड़े लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वह दरबार से चला गया। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को 1000 अशर्फियां अधिक दे दी और उसे 1 महीने बाद आने के लिए कहा। बीरबल उस दिन कुछ नहीं बोला और सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह एक सही मौके का इंतजार करने लगा कि वह बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास करा सके। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूं। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, 1 महीने में पता लगा सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ
उसका मुंह लटका हुआ था। वो कुछ उदास लग रहा था। बादशाह अकबर समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, तभी बीरबल उदास लग रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर लिखकर बताऊं या कहकर बताऊं? अकबर ने कहा, चलो लिखकर बता दो। बीरबल ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और अकबर की ओर बढ़ा दिया। कागज को पढ़ते ही अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बीरबल को मुस्कुराता देखकर राजा अकबर को और भी गुस्सा आ गया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, तुमने कागज पर जो लिखा है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बीरबल ने कहा, महाराज, मालिक, मेरी गलती माफ हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियां दे दी हो, यह मानकर कि वह 1 महीने बाद उनके लिए घोड़े लेकर पक्का वापस आ ही जाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, महाराज, आज 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन वह अनजान परदेसी व्यापारी घोड़े लेकर वापस नहीं आया। अशर्फियां तो गई हाथ से। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना डरे कहा, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने उठकर प्यार से बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियां इनाम में देने के लिए कहा। इसके साथ ही राजा अकबर ने किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करने की कसम खाई। बीरबल का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश हो गया कि उसने राजा अकबर को उनकी गलती का एहसास करा दिया। तो देखा बच्चों, कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से मौका पाते ही बीरबल ने राजा अकबर को उनकी गलती का एहसास कराया। राजा अकबर मान गए कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसकी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए।
आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।